तेलंगाना के साबिक बीजेपी लीडर इंदिरा सेना रेड्डी ने जुमेरात को त्रिपुरा राजभवन में एक तकरीब में त्रिपुरा के 20वें गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें नए गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। उन्होंने सत्यदेव नारायण आर्या की जगह ली है। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आला मनिक साहा, उनके काबीना के साथी और आला सिविल और सिक्योरिटी हुकाम व दीगर मुअज्जिजीन मौजूद थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके खाली लिफाफे बयान से बीजेपी इतनी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए खवातीन के रिजर्वेशन, ओबीसी जात की मर्दमशुमारी, ERCP वगैरह जैसे तमाम वादे सिर्फ खाली लिफाफे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके खाली लिफाफे वाले बयान से बीजेपी इतना नाराज हो गई कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने टीवी पर देखा कि वज़ीर-ए-आज़म देव नारायण जी के मंदिर में एक लिफाफा लेकर आए। जब उसे खोला गया तो सिर्फ 21 रुपये निकले। उन्होंने कहा वो जो काम करते हैं उससे भी ये जाहिर होता है कि मोदी जी का लिफाफा खाली है। पीएम मोदी को दिए गए गोल्डन टेम्पल मॉडल की नीलामी पर अकाली दल बरहम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मिलने वाले तोहफ़े की नीलामी में पंजाब के अमृतसर में वाक़ मशहूर गोल्डन टेम्पल के मॉडल को शामिल करने पर अकाली दल गुस्से में है। श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से पीएम मोदी को दिए गए इस तोहफे के बारे में अकाली दल ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि अगर ये तोहफा नहीं रखना है तो उसे श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को वापस कर दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अकाली दल के सीनियर लीडर सुखबीर सिंह बादल ने गोल्डन टेम्पल के मॉडल की नीलामी पर गम का इजहार करते हुए कहा कि ये तौहीन अमेज है। उन्होंने कहा कि अकाल परख और गुरु साहिबान के तोहफों और मुक़द्दस अलामात को नीलाम करना बहुत बड़ी तौहीन है। मॉब लिंचिंग के वाक़यात में शामिल लोगों पर भी कत्ल के मुकदमात की तरह ही दफ़ात लगाई जा सकती है और सज़ाए मौत व उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी गौर व खौस कर रही है। कमेटी की तरफ से 3 मुजरिमाना कानून में तब्दीली की सिफारिश हो सकती है। दरअसल ज़ात और फ़िक़्ह की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त सज़ा दिलाने का मुतालबा लगातार हो रहा है। अब तक मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल तक की सज़ा का इल्तिज़ाम रहा है, जिसे अब बदल कर फांसी और उम्र कैद करने का रास्ता हमवार किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 13 अफराद कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में हो गए हलाक। यह हादसा पड़ोसी रियासत कर्नाटक के चिकबालापुर टाउन के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी टाटा समूह चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन
सेक्टर बार समेत 3 मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद की हो गई मौत। अमेरिका के माइन रियासत के शहर लिविस्टन में एक शख्स की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों अफराद के जख्मी होने की खबर है। बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बताया गया है कि मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है।